मेरे देश के सभी संत महात्माओं, ऋषि मुनियों को सादर जय हिंद, जय भारतवर्ष। आज आप भी देख रहे होंगे कि पूरे देश में एक आवाज़ उठ रही है कि देश के प्रधानमंत्री को जो उन्होंने काला कानून बना करके देश की जनता के ऊपर थोपा है, उस काला कानून को वो वापस ले लें। ये पूरे देश का किसान आंदोलित होकर के चारों तरफ से आवाज़ उठा रहा है। यहाँ तक उस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन हमारे देश का अन्नदाता पूरी ताकत के साथ सरकार का वो मुकाबला कर रहा है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ वह दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज आप सभी संत महात्माओं का, सभी ऋषि मुनियों का, सभी धर्मों का, सभी पंथों का, सभी मत मतांतरों का ये कर्तव्य बनता है कि आप सब भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए और पूर्ण रूप से इस आंदोलन को सफल बनाने में अपना योगदान दीजिए, अपना आशीर्वाद भी दीजिए, सहयोग भी दीजिए और आगे भी बढ़िए। अब वो समय आ गया है कि अब आपकी आवश्यकता है, आपकी जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि जिस देश का राजा जब प्रजा पर अत्याचार करने लगे और प्रजा चिल्लाने लगे और प्रजा उस राजा के खिलाफ में खड़ी होने लगे, तो महात्माओं की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है। सभी धर्मों के, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, फारसी हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, जो भी भारतवर्ष में लोग रह रहे हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस राजा के खिलाफ में उठ करके खड़े हो जाएं और राजा से ये प्रश्न करें कि आप ऐसा अत्याचार हमारे देश के आम नागरिकों के ऊपर क्यों कर रहे हो, ऐसे गलत कानून क्यों थोप रहे हो। ये जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि आप भी अन्न खाते हैं, आप भी वस्त्र ग्रहण करते हैं, आप भी इस भारत भूमि पर रहते हैं। जब हमारी माँ ही नीलाम हो जाएगी, हमारी भूमि, किसानों की भूमि उसकी माँ है, जब हमारी माँ ही नीलाम हो जाएगी, हमारी माँ को ही देश के राजनेता नग्न कर देंगे, तो इस देश का होगा क्या। तो आप लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो ईश्वर के यहाँ भी आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आप सबों से मेरी ये प्रार्थना है कि एक ताकत बन जाइए, एक शक्ति बन जाइए, एक आवाज बन जाइए और आगे बढ़िए और सरकार के इस काले कानून को समाप्त करवा दीजिए और इन देश के राजनेताओं की आंखों को खोल दीजिए कि जब भारत का नागरिक जागता है, जब भारत का संत महात्मा जागता है, तो एक बदलाव आता है, एक परिवर्तन आता है। इसीलिए कहा गया है कि जब सारी दुनिया सोती है तो साधु जागता है। तो जब सब लोग सो रहे थे भारत के लोग, तो आप भी कहाँ सो गए, और आज जब भारत के लोग जाग गए तो आपको तो जागना चाहिए, आप क्यों सो रहे हैं। इसलिए आप सभी धर्म संस्थाओं से मेरी ये प्रार्थना है कि आप सब लोग किसानों की आवाज में आवाज मिला दीजिए और इस काले कानून को वापस करवा दीजिए। नहीं तो
अगर देश में किसी प्रकार की गदर हुई, कोई ऐसी समस्याएं खड़ी हुई, तो उसकी जिम्मेदारी, उसका जवाबदेही आप भी बनेंगे। क्योंकि राजा जब गलत रास्ते पर चला जाता है तब महात्माओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आज आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अगर आप इससे विमुख हो गए तो यह समझा जाएगा कि आप राष्ट्रभक्त संत नहीं हैं। आप राष्ट्रभक्त संत नहीं हैं, आप राष्ट्रभक्त, आपकी धर्म संस्थाएं नहीं हैं, आपकी राष्ट्रभक्त धर्म संस्थाएं नहीं हैं। तब भारत का आम नागरिक, भारत का आम जनमानस ये समझने लगेगा और आपसे मुख मोड़ लेगा। इसलिए आज ही से आप लोग प्रधानमंत्री से बात करना शुरू कर दीजिए। किसानों के आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन दीजिए, जिससे किसान अपने हक की लड़ाई लड़ सके। आज़ादी से लेकर के आज तक आप बताइए, सब चीज़ों को उद्योग धंधे की मान्यता मिल गई, लेकिन कृषि को उद्योग की मान्यता नहीं मिली। उद्योग की मान्यता क्यों नहीं मिली, ये कभी आपने विचार किया है क्या? किसान का लड़का वो 20 रुपये मीटर ही कपड़े पहनेगा और नेता का लड़का वो 20,000 रुपये मीटर कपड़े पहनेगा। क्या यही है हमारे देश के राजनेताओं की ये चल चरित्र? अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं अरविंद प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सुभाष सेना, से आप सभी धर्म गुरुओं से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सब इस किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए, सरकार से काला कानून वापस दिलवाने के लिए आप जरूर समर्थन करेंगे। जय हिंद, जय भारतवर्ष।